नमस्कार, मैं रविश कुमार। सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने का आक्रामक दौर शुरू हो चुका है। बेचना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कहने में भी नहीं। इसलिए इसके लिए नई शब्दावली आई है मुद्रीकरण की, मोनेटाइजेशन की। नीति आयोग के सीईओ समझा रहे थे कि सरकार के पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे पैसे बनाकर नए प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे। ये नहीं बता रहे थे कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं उसके कारण सरकार पर कितने लाख करोड़ के कर्जे हो गए हैं। एसेट मोनेटाइजेशन से यह ध्वनित होता है कि संपत्तियों को बेचना उच्च स्तरीय मैनेजमेंट क्षमता का मामला है, नया आइडिया है, एक कुलीन आर्थिक गतिविधि है, दूरदृष्टि है। यह घोषणा बहुत बड़ी है, इसे एक दिन और एक कार्यक्रम में समझा जाना आसान नहीं। इस पाइपलाइन की घोषणा के वक्त वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अलावा उन तमाम मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद थे जिनकी परिसंपत्तियों को बेचा जाना है, यानी मोनेटाइज किया जाना है। लिस्ट इतनी लंबी है कि बाकायदा किताब छापी गई है। सरकार ने दावा किया है कि मुद्रीकरण के तहत परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। 4 साल के लिए ये संपत्तियां निजी सेक्टर को दी जाएंगी, उसके बाद उन्हें वापस करनी होंगी। सरकार ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया है, कहा है कि सरकारी क्षेत्र की संपत्तियों को अनलॉक कर दिया गया है, खोल दिया गया है। आपको बिग बाजार के मेगा सेल टाइप के इवेंट की याद आ सकती है, लेकिन तकनीकी शब्दावली में सरकार बार बार याद दिलाती रही कि यह सेल नहीं है, बेचना नहीं है। मुख्य रूप से परिवहन, रेलवे और पावर की परिसंपत्तियों को निजी हाथ में सौंपकर लाखों करोड़ों के लक्ष्य रखे गए हैं। 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का रखरखाव प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। हिंदी में समझें कि टोल नाके बढ़ाए जाएंगे, आपको ज्यादा टोल टैक्स देने होंगे। इसके जरिए 1,60,000 करोड़ से अधिक की राशि हासिल करने का लक्ष्य है। अब आप ये समझें, इसका इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट में होगा, लेकिन 2 अगस्त 2021 की खबर है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। इस पैसे से कर्ज ही नहीं चुकेगा तो नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से बचेंगे। गैस और पेट्रोलियम की पाइपलाइन को भी निजी हाथों में दिया जाएगा, जिसके जरिए करीब 50,000 करोड़ हासिल करने का लक्ष्य है। वेयर हाउसिंग संपत्तियों को भी निजी क्षेत्र में के हाथों दिया जाएगा। यहां तक कि पब्लिक सेक्टर के गेस्ट हाउस तक को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की बात है और उनसे 28,900 करोड़ की कमाई का लक्ष्य है। 25 एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को सौंपकर करीब 21,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लक्ष्य रखे गए हैं। 4 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर को देकर सरकार फिर से वापस ले लेगी। पत्रकार पूछते रहे कि इतने कम समय के लिए कोई सरकार की संपत्ति को ठीक करने में पैसा क्यों लगाएगा, क्यों उसे 4 साल बाद वापस देने आएगा। नीति आयोग और वित्त मंत्री बार बार इस पर जोर देते रहे कि यह संपत्तियों का बेचना नहीं है। यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इस वक्त अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया जा सके, पटरी पर लाया जा सके। This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. So first of all, for those who have this question in your mind, which means, are we selling away the lands? No, this infrastructure, national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. BSNL के लगाए 14,917 मोबाइल टावर, 3.25 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी फाइबर लाइन भी सौंपकर 35,000 करोड़ से अधिक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या पूर्ण रूप से बिक्री कहने से बचने के लिए यह बेचने की दिशा में कोई नया कदम है? क्या यह बेचना नहीं है? इसमें सवाल यह है कि इस समय समस्या क्या है। देश की समस्या है
कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी गिर गया है। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही सबसे बड़ी एक समस्या है, क्योंकि तभी ग्रोथ बढ़ना शुरू होगा अर्थव्यवस्था में। और जब हम पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को प्राइवेटाइज करेंगे तो कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी उसको खरीदेगा, तो जो वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता है उसकी जगह वो यहाँ पे अब पैसा डालेगा, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता है वो तो गिर जाएगा। और दूसरी तरफ सरकार भी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इतना डिसइन्वेस्टमेंट जो कर रही है उससे कम हो जाएगा। तो इससे ऐसा नहीं होगा कि जो इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ जाएगा अर्थव्यवस्था में और उससे अर्थव्यवस्था फिर से तेज़ी पे आ जाएगी। तो ये कदम मेरा मानना है कि इस समय के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को इस तरह से प्राइवेटाइज करना वो भी सही नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के एसेट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, वहाँ पे काफ़ी तरह की परेशानी आ रही थी। ऑलरेडी जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है पावर में, रोड्स में, वहाँ पे परेशानी थी। तो इस समय ये कितना सक्सेसफुल होगा, किस तरह के प्रोजेक्ट का जो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन होगा, ये आगे देखना पड़ेगा। तो सरकार ने अपनी परिसंपत्तियों को अनलॉक कर दिया। अब इंतजार है खरीदारों का या साझीदारों का। विनिवेश और मुद्रीकरण में फर्क होता है, लेकिन ये सारे रास्ते पहुंचते वहीं हैं जहां निजीकरण का लक्ष्य पहले से मौजूद होता है। आप अगर अलग अलग नामों से जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने साफ साफ समझा दिया था और उसे ही याद रखिए कि इसका मतलब एक ही है। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद